हार्दिक सलाम, नमस्कार सभी साथियों को। हम लंबे समय से सोच रहे थे मीटिंगों में भी, ठीक है बात, कि सराफ साहब ने जो भी ये दर्शन दिया, पहले हम खूब आईडीपी थी, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, तो हमारा ये मूवमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इसका हम कितना पकड़ पाए वो हम हमारे जैसी समझ है उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी करते बताते हैं। पूरा एजेंडा है और सार में ये है कि हमारी ये तो पक्की समझ है, जैसे नेचुरल साइंस में नई खोज होती है, नेचुरल साइंस में जैसे न्यूटन ने गति के सिद्धांत दिए तो ये प्लैनेट पर एप्लीकेबल थे। आइंस्टीन ने सिद्धांत दिए वो गति का सिद्धांत अंतरिक्ष में, स्पेस में कैसे मूव करता है। उसी तरीके से हमारी ये समझ कि सराफ साहब ने सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें नया कंट्रीब्यूशन दिया है। हम कितना पकड़ पाए वो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा कि जितना भी समझ में आया, हमने पूरी हिंदुस्तान में सार्क लेवल पर इसकी प्रैक्टिस की, प्रचार करने की, बताने की। उसके प्रोसेस में बहुत सारे साथी जो आप लोग यहाँ बैठे हैं कांटेक्ट में आए, तो हम ये पिछले 2-3 मीटिंगों में जो ऑल इंडिया की भी थी उसमें ये डिसीजन लिया कि ये बात जो भी एजेंडा जो मूल सराफ साहब ने 2002 में पेश किया था, जिसके आधार पर फिर NSCPM बना, नेचर वुमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, तो इस वो दस्तावेज अपने साथियों के सामने रखे जो कांटेक्ट में आए, जिसे हम कहते हैं ये दूसरे संगठन है। हो सकता है वो NSCPM का सराफ साहब की बात बिना नाम लिए हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जैसे मान लो DMIC में मेरे से ज़्यादा तो शशि जी का इम्प्लीमेंटेशन है, नाम भले नहीं ले, या सागर धारा है वो एनवायरनमेंट के, या जो भी NSCPM का जो कहते हैं ना, मैं सराफ साहब को फॉलो कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा बिना उसके वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हमें गलत फहमी है कि मैं कर रहा हूँ, तो हम ये समझते हैं कि वो जो दस्तावेज था वो डिस्कशन के लिए रखते हैं, यूँ कहें। और कार्यशैली जब सराफ साहब ये कहते हैं कि ये फाइनल थ्योरी नहीं है, जो एजेंडा NSCPM का दिया कि ये मॉडल है, तो इस मीटिंग की भी कार्यशैली और जनरल जो कार्यशैली ये निकलती है कि इसको आप ये नहीं कहोगे यही सही है। जब आप ये रखो तो आप इस तरीके से पेश करो इसको कि सराफ साहब ने रखा, पता नहीं मैंने कितना पकड़ा, ये भी विचार विमर्श का विषय है। और आप भी इसको कंपेरेटिवली देखो और उस पर आपका ज्ञान हमारी बढ़ोतरी में होए, हमारा ज्ञान जो हमें एक्सपीरियंस है वो हम इंटरेक्ट करें, तो हमारा जो भी ये जो सोशल फील्ड में काम करने वाले अपने आप को वैज्ञानिक कर लो, उनका ज्ञान पूल हो सके और फिर मानवता की सेवा में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। मतलब ऐसी भावना थी। ये जो मीटिंग जो बुलाने का जो उद्देश्य था उनमें से एक साइड ये है। अब सवाल है कि क्या नया है, हमने क्या क्या सोचा, तो जो पूर्व वक्ता थे ना उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। वो सराफ साहब की फिलॉसफी, दर्शन और उनके मुताबिक जो प्रैक्टिस की और उस नज़रिए से जो चीज़ें देखते हैं आज की दुनिया को, उसके हिसाब से अलग अलग आयाम से, जैसे एग्रीकल्चर पर सुखदेव जी ने बोला, आपने जनरल बताया कि जो जो प्रस्ताव आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और फाइनेंस के हिसाब से, मुद्रा के हिसाब से, किस तरीके से ये पूरी मानवता को अमेरिका कंट्रोल करके उसके क्या टूल है वो इन्होंने बताया। सज्जन जी ने और एंगल से बताया कि दुनिया एक ही सिस्टम है, तो हमारे अंदर ही डिफरेंस है कि यार एक सिस्टम बताओ ना, कैसे सिस्टम है, क्या कहाँ है एक सिस्टम बताओ, किस तरीके से दुनिया घर से लगाकर यूएनओ तक एक ही धागे में पिरी हुई है वो बताओ हमें, या एक साधारण आदमी से लगाकर बिल गेट्स तक वो एक ही सिस्टम का पार्ट कैसे है ये बताओ हमें। एक सिस्टम का मतलब
तो इसका सराफ साहब ने अपन उसमें करेंगे सही और गलत में उसका उत्तर है। हम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए कि आप कैसे तय करते हो कोई चीज़ सही है या गलत है, वहाँ से इसका उत्तर मिलेगा कि एक सिस्टम कैसे है। मैं अभी उसमें राय नहीं देना चाहता हूँ, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिलॉसफी में भी उनका योगदान है। कोई नई फिलॉसफी नहीं, जो चल रही फिलॉसफी, जो दर्शन है दुनिया को देखने के नज़रिए के, एक तो होता है जो सबसे खतरनाक है मानव सेंट्रिक दर्शन है कि मानव का ही भला करना है, और उसकी फिर सोशियोलॉजिकल धारणाएं भी है कि मानव सारे जीवों में सुप्रीम है, ऊंचा है। तो वो फिर जब आइडिया ही तुम्हारा ये मैं चिड़िया कबूतर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ मैं, तो मैं न्याय कैसे कर सकता हूँ उसके साथ। यानी मानव को केंद्र में रख के जब मैं बात करूँगा तो गैर मानवीय, निर्जीव हो या सजीव हो, इसके साथ आप रियलिस्टिक बिहेवियर नहीं कर सकते। उसके कारण इसका जो कॉर्पोरेट जगत का कुदरत के साथ जो गलत बिहेवियर हुआ है उसको हम जज ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपका नजरिया ही मानव केंद्रित है, भेदभावपूर्ण है। तो सराफ साहब ने बताया कि प्रकृति और मानव मिलके दोनों को जॉइंट रखना है और फिर चीज़ों को देखना है, मानव का भी भला हो और कुदरत का भी भला। भला का मतलब एडजस्टमेंट से है, यहाँ भला सोशल साइड से शब्द काम में आता, लेकिन कुदरत में भला शब्द नहीं होगा। समाज में वो भला मानवता में आएगा, कुदरत में एडजस्टमेंट और वो होगा, बैलेंस बनाना, वो और फॉर्म होगा। उसी भला को कुदरत में जब लागू करोगे तो अलग शब्दावली हो जाएगी। और फिर कहा कि ये प्रकृति केंद्रित भी नहीं होना चाहिए पूरा, कि हम प्रकृति, वो भी एक तरफा दर्शन है। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं यार हमें प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। मैंने कहा ये भी गलत है, प्रकृति और मानव केंद्रित होना चाहिए। तो मैं साधारण एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो शशि जी बैठे हैं, आपके उदाहरण दूसरी बार देने लगे कि ऊपर से मान लो कोई पत्थर गिर रहा है और इनको ध्यान नहीं, मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या, मेरा काम क्या होगा, अरे पत्थर गिर रहा जी, अलग हो जाओ, हटो आप, और प्रकृति केंद्रित हो जाता हूँ मैं पूर्णतः। तो प्रकृति घटना है यार, उसको गिरने दो, जिस पर गिरेगा उसको क्यों रोका जाए। मतलब ऐसे पूरा ही प्रकृति केंद्रित हो तो होने दो ना, मच्छर खा रहा खाने दो, सांप आपके पीछे आ रहा है और वो काटेगा, तो मानव केंद्रित तो मत बनो, प्रकृति केंद्रित तो उसको काटने दो। मतलब पूरा जो प्रकृति केंद्रित वो भी, क्योंकि हर प्रोसेस अपने अस्तित्व को भी बनाए रखता है, और उसके प्रोसेस के अलावा जो जनरल प्रोसेस जो अपने सापेक्ष कुदरत है, इन दोनों का कैसे बैलेंस हो, इसलिए कहते हैं प्रकृति मानव केंद्रित बने। सराफ साहब का ये योगदान है। फिर वो कहते हैं कि ज्योग्राफी केंद्रित भी नहीं हो सकते। कई दर्शन ज्योग्राफी को केंद्र में रखे, जैसे भारत विकसित क्यों है या अमेरिका क्यों है, जापान कम ज़्यादा, वो ज्योग्राफी को कारण बता देते हैं। तो उसके आधार पर भी बहुत सारे दर्शन है जो अपनी फिलोसॉफी है। सराफ साहब का जो आर्टिकल जो अपन पढ़ नहीं सकते, पर मैं उस उदाहरण के तौर पर ही कहता हूँ, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो वन साइडेड है और गॉड सेंट्रिक भी है, भगवान करता जो करता है ऊपर वाला, वो सब वही करता है। तो या रहस्यवाद वगैरह, तो उससे डिफरेंट बात है। उसका पॉजिटिव बताया सराफ साहब ने, और नेगेटिव क्या है, वो कैसे अप्रासंगिक हो गया। तो दर्शन में भी उनका योगदान है, उसका अलग दस्तावेज है। तो हम कुल मिला के, और सही और गलत का ये जो दो दस्तावेज है, थर्ड फिर हमने लिखा तो है इन्विटेशन में कि प्रकृति और मानव समाज में परिवर्तन और विकास कैसा होता है, इसको समझने का एक प्रयास, वो इन्विटेशन में है। तीसरा पर वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन चलते चलाते हमारे वक्ता जैसा भी उसके बारे में समझ रहे हैं, वो बीच में स्पीच में उसमें वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता कि क्या डिफरेंट है। वो जब मुद्दा आएगा कि किस तरीके से सोसाइटी का वो एनालिसिस है, नए तरीके से क्या है, वो बाद में जो रेफरेंस पॉइंट आएगा उस समय वो बात करेंगे। और हिस्ट्री में भी सराफ साहब ने कुछ नया कंट्रीब्यूशन किया, हिस्ट्री में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे वर्ग संघर्ष का इतिहास भी है। फिर कहते हैं कोई ईश्वर का ये जो चल रहा जो सिस्टम वो है हीरो मेक हिस्ट्री वाला, कि कोई बढ़िया अच्छा पुरुष आ जाए, कोई व्यक्ति मान वो भला कर देता है,
या जैसे धर्म में भी है ना कि पाप का घड़ा भरता है तो विष्णु अवतार ले लेते हैं, सिस्टम चेंज हो जाता है। तो मॉडर्न उसका होता है, कोई हीरो पैदा होता है, आंदोलन होता है, कोई भला आदमी आता है, समाज बदलता है। तो उसको, और मार्क्स ने वर्ग का सिद्धांत दिया, तो इससे डिफरेंट श्राफ साहब ने उसमें एडिशन क्या किया है, वो सही और गलत में भेद का सवाल में उसका उत्तर मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल है, तो उस समय बताएंगे कि वो क्या है, एडिशन क्या है। तो इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में हमारी जो श्राफ साहब का जो टोटल एजेंडा है, उस एजेंडे को आप तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से हमने ये ना तो प्रांतीय सम्मेलन है NSCPM का राजस्थान का, ना ऑल इंडिया सम्मेलन है NSCPM का, ये सबका सम्मेलन है जो पार्टिसिपेट है। आयोजक का यही है कि कोई महापुरुष हम समझते हैं कि उसको वो क्या कह के चले गए, इसको देखो जी, हमने कितना देखा, आप कितना देख सकते हो, आप हमें बताओ, हम आपको बताते हैं। इस लेवल का ये मीटिंग है, इस तरह की। तो हमारी कार्यशैली भी, यहाँ जो अध्यक्ष मंडल भी हो, सेक्रेटरी भी हो, तो उसकी मेरा आइडिया प्रश्न कि इस मीटिंग को चलाने की कार्यशैली भी श्राफ साहब के एजेंडे को मॉडल के तौर पर पेश करने की होनी चाहिए, सिर्फ बोलने में ही नहीं, आचरण में भी। धन्यवाद, नमस्कार।